हाँ, अभी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी हमारा जो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, ये हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसमें का अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हीट एंड चेंज इन ऑफ फिजिकल स्टेट। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। हीट की वजह से उसके फिजिकल चेंजेस कैसे होते, एक तो हीट देने की वजह से, या तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से। या मैंने एब्जॉर्ब करना मीन्स उसको कूल अगर कर रहे हैं हम, तो कूल करने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम उसके बारे में अभी ये देख रहे हैं कि अभी सॉलिड है, सॉलिड आइस है। सपोज आइस को अगर हीट देंगे तो हीट देने के बाद में वो आइस मेल्ट होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड वाटर को अगर हीट देंगे तो वो गैस स्टेट में मीन्स वाटर वेपर में वो कन्वर्ट होंगे। ये क्या हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। मगर वो गैस को अगर हमने, यानी वाटर वेपर को अगर हमने कूल अगर किया तो वो लिक्विड वाटर में डबल कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी उसको कंडेंसेशन जो बोलते हैं हम। फिर लिक्विड वाटर को और कंडेंस किया, उसको कूल किया, तो कूल करने के बाद में वो डबल सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी उसके बारे में हमें इसमें अभी देखना है। अभी you have learned that the change in the physical state of a substance is an effect of amount of heat in it। अभी उसको कितनी हीट उसको हमने दी, इसके हिसाब से उसकी स्टेट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cool or loses heat, it changes from gases to liquid and liquid to solid state again। ये मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया, चेंज ऑफ स्टेट में अभी ये देखना है। जैसा सॉलिड को हम हीट दे रहे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड को हीट दे रहे तो गैसेस में स्टेट कन्वर्ट हो रहा, गैस को कूल कर रहे तो डबल लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को और अगर कूल कर रहे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यही हमें अभी आगे देखने का है कि कैन यू टेल डज water changes into vapor the moment we place the vessel on the stove? Does water kept in a fridge changes at once into ice? एकदम से चेंज होगा क्या, वो देखना है हमें। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of substance can change। एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट वो गेन करेगा या लॉस करेगा, तभी वो क्या, वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। जैसा अभी हम जो वाटर है, वाटर फ्रीज में रखते बराबर, वो क्या जब भी फ्रीज हो जाएगा क्या, जब भी वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं। जब उसमें की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट वो जब लॉस करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो आइस में कन्वर्ट होगा, एकदम से नहीं। अभी वाटर को हम जब सपोज आइस है, आइस को जब हम हीट दे रहे तो एकदम से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, या लिक्विड वाटर जो है वो एकदम गैस स्टेट में, यानी वाटर वेपर में एकदम से कन्वर्ट नहीं होगा। और स्पेसिफिक अमाउंट में उसको हीट लगेगी, जब वो गेन करेगा या लॉस करेगा तब उसकी स्टेट चेंज होगी। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम्स ऑन गेनिंग अ हीट। वो हीट गेन करने के बाद में वो सब्सटेंस कितना हॉट है तब हम वो डिटरमाइन कर सकते। और हाउ कोल्ड ऑन लॉसिंग इट, या तो वो कितना कोल्ड है, वो हीट लॉस करने के बाद में वो कितने अमाउंट में उसने हीट लॉस की, उसके हिसाब से हम उसको वो कितना कोल्ड है ये डिटरमाइन कर सकेंगे। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस, हम कैसा बोल सकते कि वो कितना हॉट है या कोल्ड है। ये हम थर्मामीटर के हिसाब से हम उसको बोल सकते हैं। अभी ये आगे द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर है ना, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर के बारे में लिखना है। व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। फिर पहले स्टार्टिंग में वो वार्म होगा, फिर बाद में वो हॉट होगा। We put our hand or fingers in the water to judge how hot it is। यानी फिंगर जब हम वाटर में डालने के बाद में हम जज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वो कितना हॉट है वो। बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर, हम उसको एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते। बिसाइड्स इफ
the substance is very hot, we could get scalded. स्कैल्डेड यानी हमारे हाथ को अगर ज़्यादा ही अगर गर्म होगा तो हमारे हाथ को क्या हो जाएंगे, वो जख्म हो जाएंगे और उसको फोड़े आएंगे, स्कैल्डेड. थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर. इसके लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं. आपने सबने देखा होगा थर्मामीटर. हमारे घर में भी रहता कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमको जब बुखार आता उस समय हम घर में ही वो टेम्परेचर मोजते, वो गिनने के लिए वो जो थर्मामीटर यूज़ करते. दैट अभी अलग अलग टाइप के थर्मामीटर है. उसमें थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर गिनने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी उसके अलग अलग यूनिट है. डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में भी उसको कैलकुलेट करते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर अवेलेबल. नाउ डेज डिजिटल थर्मामीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड. ये जो हमारे घर में हम जो यूज़ करते थर्मामीटर अभी, वो डिजिटल थर्मामीटर, जो हमारे लेफ़्ट साइड में वो जो थर्मामीटर बताया हुआ है वो हमारे घर में हम यूज़ करते, जिसको कि वो कैप जो उसकी वो ग्रीन कलर की है, ग्रीन ब्लू कलर की जो उसकी कैप है, वो हम घर में वो थर्मामीटर यूज़ करते. अभी अगला टॉपिक जो देखने का हमें, लेट्स ट्राई दिस. टेक द थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी. अभी लेबोरेटरी में से थर्मामीटर लिया. द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज़ फिल्ड विथ मर्क्यूरी. उसका लोअर एंड काय से भरे हुआ रहता है, मर्क्यूरी से. जो हमने देखा होगा कि वो जनरली उसको कलर्ड किया हुआ रहता है, जिसमें रेड कलर का. द मर्क्यूरी राइजेज टू अ सर्टन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबोव द बल्ब. अभी वो मर्क्यूरी जो है वो उसके बीच में सेंटर में वो कैपिलरी ट्यूब रहती है. वो कैपिलरी ट्यूब में से वो बल्ब में से वो मर्क्यूरी ऊपर जाता रहता. यू विल सी द स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम. मर्क्यूरी कॉलम के नेक्स्ट में क्या आता है, एक स्केल रहती है हमारी, जैसे हमारी स्केल मेजरिंग स्केल रहती है वैसे उसके ऊपर मार्किंग रहती है. वो स्केल रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ थर्मामीटर. थर्मामीटर के आसपास में वो जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है वो हम उस पे से काउंट कर सकते हैं. होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर. अभी वो बल्ब जो है वो वाटर में हमने कम्प्लीटली डीप कर दिया कि वो बल्ब उसमें वो डीप हो जाएगा. एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और टेम्परेचर उसका काउंट करने का. रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग द सम हॉट वाटर इन वन वेसल. अभी वैसा हॉट वाटर रखने के बाद में वो टेम्परेचर हमने काउंट किया. एंड द कोल्ड वाटर और आइस इन अनदर, नोट द टेम्परेचर. अभी एक अनदर वेसल है जिसमें कोल्ड वाटर है और दूसरे वेसल में आइस है और वो टेम्परेचर काउंट करें. अभी सम एग्जांपल्स एंड टेम्परेचर्स, कुछ एग्जांपल और उसका टेम्परेचर हम काउंट करेंगे. बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. द फ्रीजिंग वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीजिंग वाटर जो आइस में. एयर विंटर नाइट बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड. और एयर इन समर आफ्टरनून ग्रेटर दैन 35 डिग्री सेंटीग्रेड समर. देन इनसाइड द फ्रीज का टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीज का टेम्परेचर जो है बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इन द फ्रीज़र, जो फ्रीज़र रहती है जिसमें आइसक्रीम स्टोर करके रहते हैं आइसक्रीम पार्लर में, वो फ्रीज़र का टेम्परेचर लेस दैन -18 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी फ्रीज़र का टेम्परेचर बिलो लेस दैन -18 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के भी नीचे कितना 18 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड आवर बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अपना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहता, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आज का इतना सफिशिएंट होगा. इतना टॉपिक घर को उसको रीड करने का अच्छी तरह से. हम कल अगला टॉपिक लेंगे इज़ अ बॉइलिंग.
Thank you.